चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या क्या सवाल है, थोड़ा सा एक मैं बार रीड कर। रिफ्रेश कर, हाँ रीड कीजिए क्या क्या सवाल है, उस हिसाब से टाइम एक मिनट। देखिए पहले जी। सवाल था मसी का सवाल है, माय फ्रेंड property is 70 kilometer away from his residence. Okay, does his need to offer Qasr Salah every day for Zuhr and Asr or perform all 4 रकात? यानी कि वो जो है 70 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर दूर है उनका ऑफिस दोस्त का। तो जी। रोजाना जैसे कसर नमाज, क्योंकि वहाँ पे कोई मुकामी भी नहीं है जहाँ पे ऑफिस है। अगर कोई ऑफिस में कोई मुकामी आदमी है जो इमामत कर रहे, तो अपन उनके पीछे अगर पढ़ ले रहे 4 रकात फर्ज असर की और जहर की, तो वो ठीक है, क्योंकि सबके सब जो है सो दूर से ट्रैवल करके आते हैं 70 किलोमीटर। तो उन लोगों को रोजाना कसर नमाज पढ़ना सही है या नॉर्मल फर्ज नमाज? ये पूरे पूरे सवाल एक साथ सुन लेंगे, फिर उसको प्रायोरिटाइज करके दे देंगे। माशाल्लाह अच्छा सवाल है, इस पे थोड़ा 5 मिनट गुफ्तगू कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल एक बार सुन लेंगे, क्या 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 सवाल है। और नेक्स्ट शोएब का है। शोएब लिखिए। अरे शोएब मियां को लाइट लो ना, बहुत लंबे लंबे सवाल डालते हैं उन्होंने, अच्छा। ईमान के जोश में डालते रहते हैं। ये करेंगे नहीं, उसको उसको थोड़ा टच करेंगे और उसको थोड़ा सा, मगर वो एक्चुअली बहुत लंबा है, कई चीजें इंक्लूसिव है और कस्टमाइज है, हर आदमी की अलग अलग पर्सनालिटी है। और तो कंप्लीट का है। जरा लंबा है वो, जरा हाँ। अच्छा खासा वो हो जाता है। और एक्चुअली कोई Q&A में क्वालिफाई नहीं होता, क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वालिफाई नहीं होता, उसको बाज़ाब्ता चाहिए, एक आधी क्लास होना चाहिए। नहीं, तो थोड़ा सा टच करेंगे, क्योंकि अब शोएब भाई सवाल पूछे तो थोड़ा थोड़ा तो भी लास्ट मेरा में क्वेश्चन टच था। करेंगे। मेरा भी आपका जो आप इससे पहले के लास्ट वीक में जो आप बोले थे कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल होते थे मस्जिद में या कोई जो कोई गैदरिंग में, तो जब साहबिया वगैरह खड़े थे, एक अदब से खड़े थे वो लोग, तो वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर देते थे। जी बट ये अब हम अगर हमारे बड़े लोग जो है या कोई भी जो अगर किसी को रेस्पेक्ट देना है, तो उनके प्रोस्पेक्टिव से कैसा है ये? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक्चुअली मैं ये पॉइंट एक्चुअली जब भी बात करना चाह रहा था, और क्योंकि मेरे को मालूम है कि सेकंड हाफ दिमाग में चलता बोल के, मगर वो क्योंकि फ्लो कहीं और जा रहा था, तो मैं उसको टच हाँ, नहीं करना चाह रहा था। मगर अच्छा करे आप इसको रेज ठीक करें, इसको मैं डिटेल में ठीक। बताता हूँ। रसूल अल्लाह कैसा करते थे घर में, जब उनकी बेटी आती तो कैसा उनको उठ के बोसा लेते थे। मैं वो वही टॉपिक निकालता हूँ मैं वो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और क्या जी। है? और किसी का है कोई भी तो आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। एक एनोनिमस क्वेश्चन आया मेरे को कि माँ बाप के जो हुकूक है नाफरमानी और फरमाबरदारी के ऊपर, जो एक सेंसिटिव टॉपिक है, उसमें ये सवाल है कि एक लड़का जो है किसी लड़की से प्यार करता और शादी करना चाह रहा है, और माँ बाप अगर नहीं बोले तो जी। उनकी नाफरमानी करना कितना बड़ा गुनाह है, अलाउड है या नहीं। ये एक सवाल था। और एक एनोनिमस क्वेश्चन है कि अगर हम खैरात कर रहे हैं, और मैं जैसा बोला कि वो चिल्लर पैसे जो जेबों में बच जाते, वो ला के रख हाँ, के खैरात करना नहीं होता। अच्छा खासा आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा रखिए, ताकि, क्योंकि सबसे अजीज चीज दौलत ही है आजकल के इंसान में। बकरा ज़ुबा करना नहीं, दौलत ज़ुबा करना ज़रूरी है। तो दौलत को कैसा ज़ुबा करना, कितना परसेंटेज से शुरू करना, कहाँ सेव करना, कैसा स्पेंड करना, उसके बारे में एक सवाल है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, और जो ओवर द इयर्स जो मैं अंडरस्टैंड किया उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये एक और एक अच्छा। सवाल हो गया। इसके अलावा मसीह भाई का एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। मेरे से उन्होंने पर्सनल गुफ्तगू करे थे। मसीह भाई कॉल पे है नहीं आप? जी हाँ, वो कल पे हूँ जी। हाँ, तो आपका सवाल आप ही पूछो, अच्छा रहेगा कॉल में, हाँ, बाकी लोग भी। वही पूछा ना मैं कि अब हमारे दोस्त का ऑफिस घर से 70 किलोमीटर नहीं दूर नहीं, है। ये नहीं, इसके हाँ अलावा आप जी एक पहले की कौम के बारे में बोले थे ना, जी उनकी जी। शरीयत वो के पहले बारे में। के लोग जो मिसाल देते पुराने कौम के एग्जांपल्स का, या ये वो बात इतात वाली बात? नहीं नहीं, ये जो पहले की कौम जो हाँ, पहले के बिल कौम का एक कहानियां एग्जांपल सुनाते देते हैं, लोग। उसकी जी जी शरीयत जी, किस हद तक अपन करेक्ट यूज करेक्ट। करते यस यस। मैं कई बार ऐसा व्हाट्सएप पे भी आते हैं और यूट्यूब पे भी अपन देखते हैं शॉर्ट्स में या इसमें। एक बार एक आदमी का ऐसा हुआ था, फला आदमी का ये हुआ था, हजरत अली ऐसा बोले थे, या मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हुआ था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हुआ था। तो वो जमाने के किस्से सुना के
अब लोगों को बोलते कि ये ज़माने में भी ये कर सकते हैं, ये हलाल है या ये जायज़ है, ये अपने शरीयत में भी है बोल। तो एकदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम या मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुन के लोग वहीं ब्लैंक हो जाते, स्टॉप हो जाते। तो आगे ये नहीं सोचते कि भाई हमको वो शरीयत हम पे नाफिज है या नहीं है, हम पे वो शरीयत है या नहीं है, हम ये फॉलो करना या नहीं करना, वो ज़्यादा नहीं सोचते। क्योंकि ये बात उस दिन मेरे जहन में इसलिए आई थी कि जब शोएब एक सवाल करे थे, बोले थे अरे नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी बेटे को बोले कि बीवी को छोड़ दो, अपनी घर की चौखट बदल दो बोलते, तो अब अगर माँ बाप आके बोल दिए ये बीवी तुम्हारी लड़ते रहती, छोड़ दो इसको, बोले तब छोड़ देना क्या? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते बेटा छोड़ दिया था तो हम भी छोड़ देना क्या, बोले सवाल। तो वो जमाने में वो आप जो है सो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर थे, आपको इल्म था तो आप वैसा बोले। मगर कोई भी आम आदमी को तो उतना इल्म रहता ना, उतनी वो रहती सलाहियत है कि भाई आगे का क्या है देख सके, जान सके, या क्या है मकसद, ओनली ऑन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कर सकते वो। तो यही सवाल था कि भाई जो ऐसा ये लोगों को अपन लोग कैसा बताते या समझाते कि भाई ये चीज़ हमारे शरीयत में नहीं है, या पुराने वाकयात दूसरे कौमों के जो थे उसमें इवेंट सुना के, क्योंकि उसमें दो सेक्शन है, या एक सेक्शन है ईमान का और एक सेक्शन है या फिक़्ह का बोले जैसा, कि उन लोगों के टाइम पे जो चीज़ें हलाल थे या अपने टाइम पे अब हलाल है, और कुछ उनके टाइम में जो हराम थे वो अपने टाइम पे हलाल है, अपने टाइम पे बहुत ईजी हो गया, ऐसे चीज़ें। इंशाल्लाह नहीं, तो इस पे बात जी करेंगे। इस पे कई कंफ्यूजन होते हैं कई चीज़ों को, और कहाँ-कहाँ असर होते हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में, कहाँ इससे इंटरैक्ट होते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करूँगा। और है या अब काफ़ी हो गए क्वेश्चन? मेरे ख्याल नहीं से नहीं, ये भी ये था। और एक है शायद वो नेक्स्ट वीक ले सकते हैं अपन, मेरा नहीं, एक बोल दीजिए अगर कनेक्टेड है तो। ये हाँ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर की बात, कि भाई कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं अगर, कि जैसा सऊदी अरब में अब चलता कि भाई 0% इंटरेस्ट है, या इंडिया में भी बहुत चलाते हैं लोग मुस्लिम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के 0% इंटरेस्ट ऑन इक्वल ईएमआईज, ऐसा वैसा। तो पैसा ही ले कि ना, या सूद पे पैसा लेना पैसा देना ही हराम में आता, यानी अपन कोई चीज जब खरीद रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में, तो उसके उसकी वैल्यू बढ़ जाती, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो वो जायज होती क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर अपन गंज को गए, होलसेल मार्केट को गए, तो वहाँ पे सस्ता मिलता, और अपन ज्यादा क्वांटिटी में ले तो ना सस्ते में देता, वही रिटेलर आपको ज्यादा प्राइस में देता, कम क्वांटिटी ले रहे तो वो उससे अगर हम कंपेयर करें तो कैसी है ये बात? नहीं, वो तो 0% एपीआर और ईएमआई के बारे में मैं इंशाल्लाह बात करता हूँ, मगर ये गंज और किराना का एग्जांपल कैसे उसको रिलेट कर रहे हैं आप 0% एपीआर से? वो समझ में नहीं हाँ आया नहीं, जरा थोड़ा। अच्छा वो सॉरी, इससे होता है कि जब पैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन कम मिकदार में खरीद रहे हैं कुछ चीज, तो अपने को महंगी मिलती है, अगर अपन ज्यादा मिकदार में खरीद रहे हैं तो उसकी पैसे कम लगते हैं, ठीक है? राइट, तो राइट। इंस्टॉल जब नेट कैश में अगर अपन कोई चीज ले रहे हैं, समझो कार ले रहे हैं नेट कैश में, तो 10 लाख में मिल जाती है। वही अगर अपन इंस्टॉलमेंट बोले तो वो 15 लाख बोलता, कि आपको भाई इजी मंथली इंस्टॉलमेंट 3 साल का आपको EMI है 36 मंथ्स का, आपको जो है तो इतना पड़ती, तो आपको एंड ऑफ द टर्म 15 लाख की हो जाती गाड़ी वो, ठीक है? जी, जी। तो ऐसा गाड़ी लेना या कोई भी अप्लायंसेस लेना या कोई ऐसी चीज़ा लेना, ये कहाँ तक ऐसा अपन जस्टिफाई कर सकते हैं, या सही है बोल सकते हैं, या गलत है, या कैसा है? ईएमआई पे ईएमआई पे कैसा उसका क्या प्रोसीजर है, दे सकते हैं हाँ जैसे वो बोलना चाहता नहीं, हाँ वैसा है, क्योंकि उसमें जो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे होलसेल मार्केट का, कि उसमें अगर अपन नेट कैश में कोई चीज खरीद रहे हैं ज्यादा क्वांटिटी में तो कम पैसों में आती, और वही रिटेल में अपन जाके खरीदे तो ज्यादा पैसों में आती। हाँ, तो आपके पास पैसे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपकी सेविंग हो जाती। हाँ मगर नहीं, मैं किसी नहीं प्रॉपर वो चीज के लिए नहीं बोल रहा मैं, अच्छा, वो प्रॉपर मतलब ऐसा कोई ग्रोसरी की चीज के लिए नहीं बोल रहा मैं, वो ट्रेड एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ कि भाई अगर अपन नेट कैश में गाड़ी ले रहे हैं तो अपन जो है सो विदाउट इंस्टॉलमेंट ही उसमें ले लेते। अब जब अपन अगर वही गाड़ी इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती, करेक्ट? ऑब्वियसली वो उसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहा ना भाई, बेसिकली इसलिए अमाउंट बढ़ रहा। अगर आप जी डाउन पेमेंट दे दो तो आपको उन्हें कम रेट में देता, आपको जो है जी नॉर्मल पेमेंट में देता, मगर उसका फायदा नहीं होता। उन्हें कमा रहा अगर ईएमआई पे, तो उन्हें इंटरेस्ट ऐड करके, अपना प्रॉफिट ऐड करके उन्हें टोटल अमाउंट बढ़ा देता, उसको 3 जी साल के इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेकअप कर देता। तो बेसिकली क्लियर कट वहाँ पे सूद ऐड हो रहा। कम से कम अमेरिका में इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे सूद का नाम पे भी नहीं यूज करते, किराया बोल के बोलते। वहाँ पे जी सबसे बड़ा मसला है घर का। घर हम्म कोई अफोर्ड नहीं कर सकता टिपिकली, तो वहाँ पे लोन ही लेना पड़ता, नहीं तो ज़िंदगी तमाम किराए के घर में रहना।
ऐसा नहीं है कि जमीन खरीदे फिर एक कंट्रैक्टर को पकड़ के थोड़ा रूफ डाल लिए फिर बिल्डिंग दीवारा उठाया, वैसा होता ही नहीं कॉन्सेप्ट। वो अलग ही दुनिया है, तो वहां पे आपको घर लेना ही पड़ता। तो जब इस्लामिक बैंकिंग वाले कम से कम ये बोलते हैं कि ठीक है भाई हम आपसे सूद नहीं ले रहे, हम आपसे रेंट ले रहे, हालांकि उतना ही अमाउंट रहता, कम से कम क़यामत के दिन और डॉक्यूमेंटेशन में रेंट बोल के रहता, तो सूद का टर्म तो भी गायब होता। हालांकि उतने पैसे कट रहे, आप 10 लाख का घर जो है 15 लाख में पड़ रहा आपको 30 साल के अंदर, आप 5 लाख एक्स्ट्रा दे रहे, मगर वो एक्स्ट्रा को कम से कम इंटरेस्ट का नाम तो भी नहीं दे रहे, रेंट का नाम देके। रेंट है, आप हम मकानदार है, आप किराएदार है, आप 15 साल में जो हर महीना ईएमआई के हिसाब से रेंट पे कीजिए, 15 साल के बाद में हम आपका घर आपके नाम पे कर देते बोल के जॉइंट डीलरशिप करते वो लोग। तो इसमें तो भी कम से कम वो टेक्निकल टर्म सूद नहीं है। मगर ये जो ईएमआई है, खुसूसन इंडिया में, मैं तो सऊदी में कभी शॉपिंग नहीं करा, तो थोड़ा सा आप लोग मेरे को गाइड करना कि क्या स्टेप्स होते हैं। मगर इंडिया में तो मैं क्लियर कर देखा, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे तो साफ साफ लिख देते हैं 0% एपीआर, फर्स्ट 1 ईयर 2 ईयर के लिए 0% है, बाद में फिर 1% रहता, 2% रहता। वो पूरा कैलकुलेट करते कि आप कितना ईएमआई बनाया था और वो ईएमआई में पक्का उधर क्लियरली लिख देता सूद है बोल के, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वर्ड अगर एंटर कर दिया तो फिर बचने का चांस नहीं है, वो हराम ही है। मगर इसको काउंटर करने के लिए इमाम अबू हनीफा के हनफी फिक्र में, हालांकि इमाम अबू हनीफा ये बात नहीं बोले, मगर हनफी फिक्र के आज के मौलाना है जो हनफी फिक्र को चला रहे, वो लोगों का एक अलग नजरिया है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, हम काफिर कंट्री में, हम अगर सूद पे पैसा नहीं लेंगे तो हमारे कारोबार कैसे चलेंगे, हम बड़े फैक्ट्रियां कैसे डालेंगे, और हम 20% पॉपुलेशन है, काफिर कंट्री रूल कर रहा, तो हम इकोनॉमिकली पीछे रह जाते, और वो लोग सूद पे पैसा ले लेके बड़े इंडस्ट्रियां और खोल के और तरक्की कर लेके बड़े हो जाते, और हम खाली उनके नौकर मुलाजिम बन के रह जाते। तो हम सिर्फ और सिर्फ दारुल कुफ्र बोलते, एक है दारुल, दो टाइप में दारुल हर्ब बोल तो जहाँ काफिरों का है, और दारुल ईमान बोल तो जहाँ सऊदी जैसा मुस्लिम कंट्री है, जहाँ आपको किसी से दबदबा नहीं है, मुसलमान ही आपकी हुकूमत करे। तो दारुल हर्ब के लिए उन्होंने नए कैटेगरी क्रिएट करी, अल्लाह आलम कहाँ से आया ये, ना कुरान हदीस में है, बस फिक्र के नाम पे अपनी अकल से जो है एक चीज को कैसे जस्टिफाई करते हैं क़यामत दिन, मेरे को नहीं मालूम। मगर वो लोग तो बोलते दारुल हर्ब है, यहाँ पे दुश्मनी है, हम लोग नीचे है उनके, हम ऊपर होना चाहिए, हम गरीब नहीं रहना चाहिए, वरना हमारे बच्चियां उनके बच्चों को शादी कर लेंगे, ये सब होता, ये सब प्रॉब्लम्स होते, हम गरीबी में रहते, इसलिए हमको भी सूद लेना पड़ता, नहीं तो हम पीछे रहते बोल के जस्टिफाई कर देते। ये कहाँ तक सही है, मतलब कोई कोई ईमान वाला इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इतना ले भी लिए, कौन से मुसलमाना जो है टॉप 10 बिजनेसमैन ऑफ इंडिया में तो आज भी मुसलमान नहीं है वैसे देखा गया। और अगर हम हो भी जाते टॉप 5 रिचेस्ट इंडियंस इंडियंस जो है उसमें 5 मुसलमान भी हो गए तो क्या कर लेते हैं, तो क्या होता, क्या अब सिप्ला है, रेड टेप है, कानपुर के जो मुसलमान है जो बहुत बड़ा उनका लेदर का बिजनेस है, उनका शूज का ब्रांड रेड टेप है, हमदर्द है, और एक हमदर्द के जो दवाएं बनाते हैं, विप्रो है, विप्रो के भी अजीम प्रेम जी है, मैं विप्रो में जॉब करता हूँ। क्या फर्क मिला हमको, क्या मिला एज अ मुस्लिम, हमारे को क्या अलग मस्जिद भी नहीं बना के दी उन्होंने कैंपस में, इतनी बड़ी मस्जिद, क्योंकि उन्होंने सेकुलर मुस्लिम है। तो और थोड़े 10 ज्यादा मुसलमान हो गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, तो क्या फायदा होता। आज भी वोटिंग करो तो हमारा पॉपुलेशन कम, जो है नॉर्थ इंडिया से एमपी आ गए तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बन जाता, साउथ को पलट के भी देखने की जरूरत नहीं, नॉर्थ में कितना कम्युनल फीलिंग है। तो वो कॉन्सेप्ट गलत है मेरे हिसाब से, मुसलमानों की तरक्की की खातिर हम हराम को हलाल नहीं बना सकते। ये एक ही जरिया है जहां हराम हलाल बन सकता, वो है एक्सट्रीम नेसेसिटी। हद से ज्यादा तकलीफ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, आप जंगल में फंसे हुए, आपको खाने को खाना कुछ भी नहीं है, आपके सामने हराम सुअर का गोश्त दिखा, सुअर कटा हुआ दिखा, आप खा ले सकते, और वो भी उतना भी नहीं खा सकते, 1-1 किलो बैठ के नहीं खा सकते, उतना खा सकते कि आपकी बॉडी में ताकत आए कि आप चल के थोड़ी दूर और जाए, और आपको कोई रोड मिल जाए और कोई आपको लिफ्ट दे वहां तक। तो ये एक्सट्रीम नेसेसिटी में अलाउड है। या फिर कोई गन आपके गर्दन पे रख दिए और बोले भाई तुम अब शराब पी के पीना ही पड़ता है, तुम्हें गोली मार तो पी लो बोल रहे। अब उन्हें गोली गन लगा दिया बोल के शराब का मजा अच्छा आ रहा बोल के गट 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 1-2-3 लीटर पी लेना भी जायज नहीं है। जितना है, जितना पियो बोला, या जितना जबरदस्ती है उतना, जैसा सर्दी अंटार्कटिका में फंस गए आप, सर्दी से मर जा रहे, जिस समय गर्मी होना, हालांकि विनेगर में अल्कोहल से ज्यादा गर्मी रहती, विनेगर नहीं अल्कोहलिक मिला, पिए तो थोड़ा पी लिए, जान चले जा रही बोल के।
मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो है अब जब दूसरे सर्द ममालिक में आपको हीटर है, हीटर ऑन नहीं करके मेरे को सर्दी हो रही बल्कि मैं शराब पीऊंगा बोल तो गलत है ना। एक्सट्रीम नेसेसिटी, जैसे कि गरीब है, आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, आपको कहीं से कोई पैसे नहीं दे रहा, लोन नहीं दे रहा, आपकी बच्ची की उम्र हो जा रही है, उसके बाद में फिर रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, जिंदगी तमाम कुंवारी रह जाती, उन लोगों को अल्लाह ताला बोले ठीक है तुम्हारी मजबूरी जानता हूँ, कम से कम शादी के उतना पैसा ले लो सूद पे, या सोना गिरवी रख के, या जो भी है रख सकते। मगर मेरे को 1 फ्लोर डाला, मेरे को 2 फ्लोर डालना है, मेरे को फैक्ट्री एक्सपैंड करना है, तो ये तो कोई ज़रूरती एक्सट्रीम नेसेसिटी वाला नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है कि ईमान थोड़ा डगमगा रहा, तो इस्लामिक बैंकिंग को तो भी लेना। हालाँकि सऊदी का इस्लामिक बैंकिंग अलग है, अमेरिका में इस्लामिक बैंकिंग अलग है, मलेशिया में इस्लामिक बैंकिंग अलग है। वो ज़रा गेम्स अलग है, टर्मिनोलॉजीज़ अलग है, बारीक चीज़ों में फ़र्क पूरा पड़ जाता। तो उमूमन तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत है, अवॉइड करना चाहिए अनलेस की एक्सट्रीम नेसेसिटी है। और कई बार बोलते हैं भाई मेरे को ज़ाती घर होना, मैं किराए के घर में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते किराए के घर? ऐसा क्या है? अल्लाह की दुश्मनी, अल्लाह का नफ़रत अपने आप पे लेके आप ज़ाती घर में क्या ऐशो-आराम से जिएँगे? उससे ज़्यादा अल्लाह की रहमत आपको किराए के घर में ज़्यादा रहेंगी। आपकी औलाद फूल-फलेंगी, बेहतरीन शख्सियत बनेंगी, आपकी आँखों की ठंडक बनेंगी। वो अल्लाह के मौजूज़े पे करिश्मा कर पे उम्मीद करो और थोड़ा सब्र कर लो। ऐसा नहीं है कि किराए के घर में जिए सो वालों की ज़िंदगी तबाही है, वो लोग नीचे मुंडी डाल रहे हैं, उनको कोई शादियों में नहीं बुला रहे, उनको सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं दे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है भई, घर-भराई नहीं हो सकती, नया हाँ। घर 4 लोगों को नहीं बता सकते, तो बट यू कैन स्टिल लिव विथ इट। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये छोटे एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है। सिर्फ़ एक्सट्रीम नेसेसिटी के लिए इलाज, कोई मर जा रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, अब नहीं मिलता पैसा, नहीं तो यशोदा वाले, अपोलो वाले आपको एडमिट नहीं कर रहे हैं, आपको 5 लाख रख के तो लेते बोल रहे हैं, नहीं तो आपकी बीवी, बेटी जो भी है वो जान का खतरा है। तो जाओ सोना गिरवी रखो और लेके आओ पैसा, कोई ऐसा मसला नहीं है, रात-रात आपको कौन देता और? कर लो, काम कर सकते। मगर उसको वो नेसेसिटी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये बहुत ज़रूरी है। अब रही बात 0% एपीआर एक धोखा है, इस्लाम में कंप्लीटली अलाउड नहीं है। 0% एपीआर इस्लाम में नो नहीं, क्यों? इसको बोलते हैं सूद-ए-जाहिलिया बोल के हदीसों में अगर आप मान लें रिबा-उल जाहिलिया बोल के एक जहालत के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले एक रिबा होता था, एक सूद का कैसा रहता था मालूम? एक्सप्लॉइटेशन कैसा रहता था, एक पैसे वाला है, उन्हें जो है बैठा हुआ है मुंशी पैसे ले लेके और कोई आदमी आके बोला भाई मेरे को ऐसा कुछ काम है, मेरे को पैसे दो। मैं बोलता ठीक है, कितने महीने में वापस करता? 2 महीने में। 2 महीने के लिए ले ले, वापस मेरे को कर दे, कोई मसला नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। 2 महीने के बाद अगर मैं आता हूँ, उन्हें आता, खटका मारता, 2 महीने पूरे हो गए भाई, आप पैसे मेरे वापस कर रहे क्या? बोलते नहीं भाई ज़रा नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास। बोले तो कल से फिर सूद शुरू होता। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो एक्चुअली फर्स्ट 2 मंथ्स में 0% ही है ना वो। 0% मतलब नो इंटरेस्ट। मगर आप 0% के अंदर आप देखो टर्मिनोलॉजी, 0% वो इंट्रोडक्टरी ऑफर रहता। पूरे 30 साल को नहीं रहता वो ऑफर वो, या पूरे पीरियड को नहीं रहता। 0% रहता, मगर उसके बाद में चेंज हो सकता, ठीक है। मगर एट द सेम टाइम 0% एपीआर में आप पेमेंट मिस करें, तो आपको फिर इंटरेस्ट शुरू हो जाता। आप फाइन पड़ी तो इंटरेस्ट शुरू हो जाता। एट द सेम टाइम 0% एपीआर पे क्या रहता कि ये टाइम क्रॉस हो गया, 45 डेज के अंदर क्रेडिट कार्ड की बिल नहीं पे करी तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड हो जाता। तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाने की आप इजाजत देना भी इस्लाम में हराम है, उसको रिबा उल जाहिलिया बोलते। तो 0% एपीआर गलत, मगर ये सब बातें सुनने के लिए ठीक है, मगर अमल कौन कर सकता? कौन है जो कंट्रोल कर सकता है? जब नई-नई कार दिख रही है आपके सामने 0% एपीआर पे और कैलकुलेट कर ले 1000 रियाल जा रहे मेरे जेब से और मेरी कार पुरानी दिख रही और बेगम हँस रहे और उल्हा हँस रहे और बच्चे बोल रहे डैडी मैं नया फ़ोटो देखा था टीवी में, मेरे को वैसी कार होना, आई विल बी हैप्पी। बेटा आप खुश हो जाते? हाँ, अब्बू मैं खुश हो जाता हूँ अगर आप ये कार लेके आए। जाके ला लेते। क्या है उसमें? लोग इतने बर्दाश्त कौन कर सकता? बच्चों की ख़्वाहिश के सामने सब हराम हलाल होता है। तो अमल जो है उतना आसान नहीं है। बोलना आसान है, मतलब अल्लाह जो है आसान करे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएँगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है या आगे जा सकते? नहीं, इसमें है क्वेश्चन कि इसमें पैसे के ऊपर का ही जो पैसा जो सूद से लेते या देते लोग, जी। ठीक है, तो उसमें ये भी शामिल होता, वो तो डेफिनेटली शामिल ही है बाय लॉजिक कि भाई मतलब अब पैसे मैं पे पैसे पैसा, दे, हाँ पैसे पे मैं किसी पैसा को बोलो। पैसे दे रहा हूँ, मैं किसी हाँ, को उधार दे रहा हूँ और उसके ऊपर मैं सूद ले रहा हूँ,
वो तो डायरेक्ट खुला खुला सूद है, वो समझ में आता कॉन्सेप्ट। ठीक है, मगर ये जो आर्टिकल्स है या जो मटेरियल है जो अपन यूज करते हैं, उस पे भी अगर अपन कर रहे तो वो भी सूद में आ जाता। नहीं, आप गोल्ड है 10 साल पहले लिए, 1 लाख का सोना लिए, 10 साल के बाद में वो 5 लाख का सोना है, तो 4 लाख आप एक्स्ट्रा बैठे बैठे बगैर मेहनत के पैसे पे पैसा लगा के कमाए, तो क्या हराम है क्या? सोना जाके 5 लाख में 1 लाख में बेचते क्या? 5 लाख में बेचते भाई, मैं सोना रेट बढ़ा भाई, मैं कमा तो क्यों नहीं कमा, तो बैठे बैठे कमाते, तो पैसे से पैसा लग के आया, तो ये सूद नहीं है। आप बिल्डिंग है 1 करोड़ में खरीदे, 5 साल के बाद में 2 करोड़ की हो गई, तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये इन्फ्लेशन है, ये हराम है, इसमें मैं कुछ मेहनत नहीं करा, सूद है, पैसा पैसा को लगाया, पैसा अपने आप बड़ा मैंने लेता हूँ, मैं 1 करोड़ में बेचता हूँ, तो पागल है, नहीं बोलते। ये अल्लाह ताला नहीं नहीं, आपको वो तो हाँ, वो चीज तो समझ गया, वो कि भाई वो प्रॉफिट है, वो बिजनेस का हिस्सा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये चीजों के ऊपर की बात कर रहा था मैं, कि जैसा हो गया गाड़ी हो गया या कोई अप्लायंसेस हो गए, फला हो गए, कि अगर हम लोन पर कैश या पैसा ही अगर किसी से सूद पे ले रहे हैं और वो दे रहे हैं, वो तो खुला सूद है, वो समझ में आ गई बात। मगर जैसे चीजें अगर अपन खरीद रहे हैं तो वो भी खुला सूद है। उस पर काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स जो है चीजों के ऊपर सूद नहीं रहता बोलते, मगर वो अब आप इधर भी थोड़े स्कॉलर्स इसको अग्री करते हैं, थोड़े से स्कॉलर्स, मैक्सिमम स्कॉलर्स नहीं बोलते। वो कार पे ईएमआई ले लो, मिक्सी पे ईएमआई ले लो, ईएमआई 6 बोलते इंटरेस्ट वर्ड आ गया बोल के बोलते, मगर कुछ लोग बोलते हैं इसको बिजनेस की शक्ल क्यों नहीं दे सकते। आप चीज दे रहे हो उसको, आप जल्दी दे उसको, 2 साल के बाद में पेमेंट कर रहे हो तो उसका नुकसान होता है, उसको कुछ देना पड़ता है, ऐसा वैसा बोलते। चीजों के ऊपर नहीं है, कैश के ऊपर सूद है। मगर मैं ये पर्सनली नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं, चीजों पे भी ईएमआई नहीं है, हरामी है, वो उसी कैटेगरी में है। मगर कुछ स्कॉलर्स नहीं सुन रहे और वो लोग बोल रहे हैं नहीं, चीजों की माफी है, आप कार ले सकते हैं ईएमआई पे, मगर मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि हो क्या हराम आलम, इन्फ्लेशन हो जा रहा। असल सूद हराम क्यों है बेसिकली? कोई आपकी मजबूरी में मदद कर रहा, 10 लाख दिया उन्हें रातें रात, उसको 1 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए एक्स्ट्रा, तो आप 11 लाख वापस करें तो प्रॉब्लम क्या? असल सूद गड़बड़ क्यों है, असल सूद हराम क्यों है? कभी इसके ऊपर अगर आप गौर और फिक्र करो कि अल्लाह ताला किस तरीके से सोसाइटी को लेके जाना चाह रहे हैं, और सूद हराम क्यों है? मैं खुशी से देता हूँ भाई। आप मेरे को शम्सो मसीह भाई मेरे को 10 लाख दिए, मेरे को बहुत इमरजेंसी है, मैं 1 साल के बाद में देता हूँ, बोला ठीक है मसीह भाई दे दिए, मेरे पास पड़े हुए 10 लाख, मैं 10 लाख लिया, एंजॉय करा, उससे बिजनेस कमा लिया, क्या आगे कर लिया, 10 लाख जाके 1 करोड़ बना लिया, तो मैं खुशी से मसीह भाई को 10 लाख वापस करते वक्त 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तोहफा है भाई, लो भाई, मेरे है, मैं दे रहा हूँ खुशी से, आप मेरे को जबरदस्ती दबा के, निचोड़ के, लिखा के नहीं करे, ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? मगर हो तरह क्या, असल हराम क्या है, सूद हराम हुआ क्यों? क्यों इतनी बड़ी सख्त तनकीद की गई इसके ऊपर? इससे क्या हो जाता, मार्केट में इन्फ्लेशन से ज्यादा चीजें बढ़ जाती, दो खतरनाक, मगर मतलब डीप फाइनेंशियल में चले जा रहे हैं। इससे क्या है, दूसरे सवाल अटक जाते हैं। मसीह भाई अपन आप और हम अलग बात करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम चले गया और दूसरे सवालों का एक खा लेता, और ये बहुत लंबा टॉपिक है और फाइनेंस को बहुत टच करता है, फाइनेंशियल जी जिससे इंटरेस्ट है, जौक है, अपन कभी फिर उसके पर बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। अभी खसर की नमाज के बारे में बात करेंगे। देखिए भाई, खसर में हनफी फिक्र में 100 किलोमीटर है, शाफी में 70 है, किसी में 60 है, तो ये आया कहाँ से नंबर? पहली चीज, किलोमीटर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था ही नहीं, हाँ, तो कौन बोला आपको 60, कौन बोला 70, कौन बोला 80, कौन बोला 100, कौन बोला? ये सिर्फ अपने अपने मर्जी से डालिए सो नंबर है, उसकी कुछ अहमियत ही नहीं है, ये फिक्र है। और जमाना भी कैसा बदल रहा है देखो। अब आप एक 20 साल पहले हैदराबाद से निकले और मेडचल में आप रुके रात को, या फिर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ गए, वो आपको ऐसा दिखता था, भाई मैं सिकंदराबाद के गांव को जाके आ रहा हूँ बोले तो उलमा बोलते थे सिकंदराबाद 50 किलोमीटर है भाई, इतनी दूर गांव में जाके बैलगाड़ी पे जाके आप खसर पढ़ लो बोले। आज बाइक पे 20 मिनट में आप सिकंदराबाद में रहे। वो जमाने के उलमा 50 किलोमीटर दिए थे, आज उसको 100 बना दिए। कई को बोलता 50 किलोमीटर आप जो है 15 मिनट में कवर कर दे रहे आप, 12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 30, गाड़ियां तेज हो गए, तो उन्होंने नंबर अभी बढ़ाते जा रहे उलमा है। तो पहले नहीं, गाड़ियां भी तेज हो गए और सिटीज भी बड़े हो गए, एक्सपैंड हो गए, सिटीज भी बड़े हो गए, तो तो अब अब वो वही पहले से सिटी में आ रहा, अब वो एरिया वही सिटी में आ रहा, तो 50 किलोमीटर के अंदर ही सही। तो कहाँ जाके रुकती है बहस? कोई बोलता 10, कोई बोलता वो गांव मेरे को नजदीक है। अब समझिए, आप हैदराबाद रहने वाले हैं, सिकंदराबाद में आपका ससुरालिश है, आपका रोज आना जाना है, आपको दूसरा गांव ही नहीं दिख रहा आपको,
अपना शहर ही दिख रहा, तो आप बोलते हैं हम कंफर्टेबल। वही मेरा जैसा इंसान में कभी निकला नहीं सिकंदराबाद, भाई वो तोशा पैक करो, भाई पुराना जमाना, होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, मेरा झाड़ के नीचे दोपहर खाना खा लेता हूँ, फिर मैं तकलीफात है, इतने तकलीफात सुन के उलमा बोलते हैं भाई भाई सफर है, सफर है। आपको सफर नहीं है, मेरे लिए खतर है वो। क्यों क्यों? क्योंकि वो आपका ससुराल है, आपका आना जाना है। मेरे को मैं कभी नहीं जाता, तकलीफात है, मेरे को जो है बोलते खतर है, आप पढ़ लो, आपको आसानी है। ये सब जो है सोच के ऊपर है। इसकी कोई कुरान हदीस में कोई इसकी वो नहीं है, इसका कोई रैशनल नहीं। ये सिर्फ आपके ऊपर है। ये मैं आपको बहुत बड़ी भारी बात करता हूँ, और ये लोग ये लोग इख्तलाफात करते हैं, मगर लॉजिकली मेरे से मैं आर्ग्यू करता हूँ मैं, तो लोग कन्विंस नहीं कर सकते मेरे को, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ है ही नहीं। ये सिर्फ आपकी सोच है। आपको ऐसा दिखता कि ये शहर तक जाना तकलीफ की जगह है, पानी नहीं मिलता, वजू नहीं मिलता। आप सऊदी के हाईवे में जाओ, हर जगह मस्जिद, हर जगह एक एग्जिट खत्म हो जाओ, वजू बनाने का इंतजाम। वो अमेरिका में चले जाओ, पैर धोए तो गैस स्टेशन में पुलिस को कॉल कर देता, भाई इन्हें क्या कर रहा है, कि इन्हें टेररिस्ट है कि क्या है। कल्चर वैसा है। और वहां पे कभी कभी किलोमीटर तक, आप नेवाडा जैसे रेगिस्तान में चले जाओ, आपको 20-20 किलोमीटर तक एक एग्जिट भी नहीं मिलती। तो ये सब आपकी सहूलत है आपके हिसाब से। देखो भाई, इस्लाम सहूलत के लिए। आपको इसको, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू के जमाने में वजू हर नमाज को बनाना पड़ता था। आप अगर पेशाब नहीं करे, वो नहीं करे, तो आप जोहर का वजू से असर की नमाज पढ़ लेते ना, पढ़ते थे, राइट? पहले ऐसा नहीं था, हर टाइम फ्रेश वजू बनाना अल्लाह ताला की आजमाइश थी, और सहाबिया वैसे ही करते थे। बाद में अल्लाह ताला उसको आसान करे, आसान करने के बाद में ऑप्शनल है, आप फ्रेश वजू बनाओ, बहुत नेकियां मिलते, गुनाहें झड़ते, मर्जी आपकी, मगर अब आपको पढ़ ले सकते। बोलते सहाबियां बोले नहीं नहीं नहीं, आदत हो गई, हम जो है फ्रेश वजू बनाएंगे, नेकियां लेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे। ओके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? मैंने बनाता फ्रेश वजू। बोले अरे अरे, आप तो रसूल अल्लाह, आप तो नेकियों के पीछे भागते। बोले इस्लाम में अल्लाह ताला आसानी दिया, वो आसानी को मैं इस्तेमाल करता हूँ। बोले रसूल अल्लाह, मैंने बनाता फ्रेश वजू। बोले तो इससे पता क्या चला? इस्लाम को आसान बनाओ। आपके जहां मतलब इस्लाम को आसान बना के शराब को हराम हलाल नको कर दो, सूद को नको करो, वो आसानी बोल तो वो नहीं। जहां पे गैप है, आसानी हलाल कर में लो। आसानी, हाँ कर लो, हराम में आसानी जहाँ नहीं, हलाल है। हलाल हाँ में जी, आसानी हलाल बोलते में, हैं। हलाल में जब 2-3 ऑप्शंस है, कर ले सकते। जैसे सफर में रोजाने रहना, सफर में 4 रकात बन के बदले में 2 रकात हो जाते, मिला लेके पढ़ ले सकते। जोहर के साथ असर की नमाज भी पढ़ ले सकते। जोहर की वक्त शुरू हुआ, जोहर की नमाज पढ़ते और एक बार खड़े होकर अकामत में असर की नमाज भी पढ़ ले सकते। सही। मगर असर में मगरिब नहीं मिला सकते। जोहर और असर को मिला सकते, मगरिब और इशा को मिला सकते, फजर को किसी के साथ नहीं मिला सकते। तो मिला ले सकते। बारिश हो रही, मिला ले सकते। नहीं मिलाना चाहते, नहीं हम सख्ती अपने पे करना चाहते, ये गलत बात। तो उसी तरीके से ये जो नंबरिंग है कि कितने किलोमीटर के पर आपको नमाज होती है, ये सब आपकी सोच के पर। यहां तक की हदीसों से साबित है कि आप घर से निकल रहे 0 किलोमीटर, मगर आप इरादा कर लिए सफर में जाने का, एहराम बन लिए, आप रेडी है, खाना पैक कर लिए, आप सफर की मेंटालिटी में, हैबत में शुरू हो गए। अब आप टेंशन लगा हुआ है कि टैक्सी आ रही नहीं आ रही, प्लेन चढ़ूंगा नहीं है, पीएनआर नंबर चेक होगा नहीं होगा, तो आप सफर की नमाज घर से भी शुरू कर। यहां तक भी फिक्र में अलाउड है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है इस चीज का। आप इंटेंशन में आ गए, तो बोलने का मतलब क्या है? सफर एक टॉर्चर है। सफर में क्या है, गड़बड़ होती, आदमी जरा हड़ाबड़ी में रहता, जल्दी में रहता। तो अल्लाह ताला बोले तुम इतने जल्दी में है ना, हर बार तो नहीं रहते ना, तो कर लो थोड़ी आसानियां, वजू बना लो एक साथ, और जो है जोहर असर भी मिला दो, कम पढ़ लो, 2 रकात पढ़ के निकल जाओ, ऐसा ऐसा कर लो। बल्कि बोले तो अगर आप वो मेंटालिटी में आ गए, तो आप घर से भी शुरू कर सकते हैं, और वापस घर को भी आ गए, और घर से 1 किलोमीटर दूर आपको मस्जिद दिखी और आप मस्जिद में पढ़ लिए, तो खसर पढ़ लो, हालांकि आप घर से 1 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि आप सफर की मेंटालिटी में है, आप वो हैबत में है, वो थकान में है। अल्लाह ताला बोले आसानी कर दिए, कहीं भी नहीं है। इसका इस गलत इस्तेमाल शिया लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग जिंदगी तमाम जोहर और असर मिलाते हैं, मगरिब और इशा मिलाते हैं। कभी भी देखो उनके मस्जिद में आप ताज्जुब हो जाते, और उन्हें बोलते हदीस से साबित है। भाई हदीस से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मगर एक बार बोले, 2 बार बोले, जरूरत रहो बोलो, जरूरत नहीं है। कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बोला, थकान थी, उन्होंने जोहर के साथ असर भी पढ़ लिया, मगर हर बार पढ़े क्या? नहीं, कभी कभी पढ़े, साल में 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े। मगर शिया लोग उस हदीस को ले लेके हर बार पढ़ते। उनके मस्जिदों में मैं गया, मैं अमेरिका में, जोहर होती है, असर हर दिन, हर बार ऐसी। तो ये ज्यादती नहीं करना। मगर इस्लाम में बहुत छूट है, बहुत चीजों में छूट है, जो अल्लाह की रहमत है। और मसीह भाई, मैं आपको कुरान की आयत भेजा था, जिसमें अल्लाह ताला क्या करे, बनी इसराइल के गुनाहों की वजह से, वो आयत नंबर क्या है,
अगर है तो जरा उसको ये अंडरस्टैंड कुरान व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, फॉरवर्ड कर दीजिए। वो कुरान की आयत में अल्लाह ताला साफ बोल रहे, हमने बनी इसराइल यहूदियों को इतनी सख्ती दी उनकी शरीयत में क्योंकि वो लोग जालिम थे, जुल्म करते थे और दीन से दगा करते थे और जो रिबेल करते थे फासिक थे। बोल के अल्लाह ताला उनकी शरीयत में इतना टाइट मारे हैं कि वाकई में किसी को नहीं मारे। उन लोगों को बकरी का गोश्त में चर्बी खाना अलाउड नहीं। आज चर्बी के बगैर मंदी नहीं बनती अपनी। नो उन लोगों को जो है अगर कोई जंग जीते और माल गनीमत दौलत वौलत पैसा मिला नोटा, अल्लाह ताला बोले हाथ नहीं लगाना, जला दो बस। आंखों के सामने जला देते नोटा, गोल्ड है या कुछ भी हाथ नहीं लगा सकते थे। उनकी शरीयत में ऐसे सख्तियां थे उनको, क्योंकि उनकी हरकतें वैसे थे, तो अल्लाह ताला उनको और टाइट करे। आप सोच भी नहीं सकते कितना अलग। मगर अल्लाह ताला हमारे उम्मत मुस्तफा को कई चीजों में आसानियां दे दी, तो आप यूज करो। ये कुछ भी बोलते भाई, आज आलिम बोलता ना 70, तुम देख 20-30 साल रुक जाओ, उसको 100 बना देता। फिर थोड़े साल बाद में 120 बोलता, फिर वो सिटी नहीं इंक्लूड। ये तो चलते ही रहता। इसका कुरान और हदीस में कहीं भी 20-30 किलोमीटर बोल के सब नाम ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या टर्मिनोलॉजी रहती थी मालूम? सफर को कितने रात का सफर है कुछ, मतलब उनके पास डिस्टेंस किलोमीटर और माइल से नहीं, किलोमीटर माइल तो आगे अंग्रेज ने डेवलप करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो किलोमीटर माइल था भी नहीं। कैसा हदीसों में कैसा आया बोले तो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ये पैर का सॉक्स नहीं निकाले बगैर खाली मसा करके मैं सफर में कितने दिन मसा कर सकता हूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले आलम? 3 दिन के सफर तक। तो वर्ड क्या है? 3 दिन। कई जगह पे 3 दिन का सफर है। तो हो सकता है वो 3 दिन का सफर आप एरोप्लेन से करें तो आप 2000 किलोमीटर मार देते, बाइक से करें तो आप 100 किलोमीटर मार देते, 3 दिन के सफर बोले तो इसके लिए वो बहुत वेरिड है। वो सिर्फ आपके नजरिए पे, आप अगर समझ रहे सफर को जा रहे, अगर आपका माइंड ऐसा बन गया कि मैं सफर में जा रहा हूँ, तो आप पढ़ ले सकते, घर से भी पढ़ ले सकते, 70 नहीं 20 नहीं 30 किलोमीटर पे भी पढ़ ले सकते। अल्लाह ताला आसानी दिए। मगर अगर आप समझ रहे सफर नहीं है, ये आपकी सोच है, अब आपका और अल्लाह का मामला है। कुरान हदीस इससे ज्यादा आपको गाइड नहीं करता, मगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दिया। तो इससे इससे कई कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, इसलिए मैं जरा डेप्थ में जाता हूँ। तो ये पॉइंट क्लियर है या दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं? तो नहीं, अब हमारे दोस्त साहब जो सब खसर पढ़ना या नॉर्मल रेगुलर नमाज पढ़ना? हाँ, इसी का मैं जवाब नहीं देना चाहूँ क्योंकि मेरा पर्सनल उनके आपको ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उन्होंने पकड़े ऐसा जाएंगे, महसूस फिर किया, कयामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। सही है। नहीं बात पकड़े जाने की नहीं है, नहीं वैसा वो नजरिया नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, उनकी मेंटालिटी पे अगर उनको ऐसा दिख रहा है कि मैं सफर करके आ रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, मेरे लिए सफर है, तो पढ़ सकते हैं। अगर उन्हें समझ रही है मेरा घर आंगन है, मेरा आना जाना है, आई एम एट ईज, तो उनकी सोच के ऊपर है, उन्होंने किस तरीके से उसको सफर डिफाइन करे। वो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ये सफर नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने सफर कर रहे हैं, इसलिए वो क्वेश्चन उनको छोड़ दिया गया। मगर अगर मैं होता और मैं रेगुलरली आ रहा हूँ और सफर में थक रहा हूँ, 70 किलोमीटर में मेरे को पसीने टपक रहे और मेरे को प्रॉब्लम हो रहा और बीच में पानी नहीं मिल रहा, तो सफर है आपके लिए, रोज सफर कर रहे हैं आप, रोज खजर पढ़ सकते, कोई ऐसा मसला नहीं। और एक सवाल ये आता कितने दिन, अपने जुबैर भाई मालदीव्स में है, तो उन्होंने पूछा मैं कितने दिन तक मालदीव्स में पढ़ सकता हूँ? कुछ उलमा 4 दिन बोलते हैं, 3 दिन है, इसमें तो कोई लेवलिश नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मदीने से मक्के को आए थे हज करने के 1 महीने, हज हो जाने के बाद में 1 महीना थे और 1 महीना भी खसर की नमाज पढ़े। हालांकि मदीना तो उनका होम सिटी था, उन्होंने पैदा हुए थे और उनको तो सब फैसिलिटीज थे, उनके घर भी थे वहां पे, उसके सब कुछ था, फिर भी उन्होंने खसर की नमाज पढ़े। ये शो करे उम्मत को कि ये छोटी चीजों में आसानी ले लो, ईजी है। तो ये सही आपकी बात है। सोच के ऊपर है। तो 1 महीना बोल तो क्या 1 महीना ही है? नहीं, आप जब तक सफर की नियत से मालदीव्स में है, आपकी ट्रिप भी एक्सटेंड हो गई, कई बार फंस जाते। आप जब तक वो नियत में है, जब तक आप बोले नहीं मैं मालदीव्स मेरा घर है, अब मैं सेटल हो जाता हूँ मालदीव्स में, तो फिर आपको छूट है। जब तक नहीं आप मालदीव्स में सेटल हो जा रहे, प्रॉपर्टी ले रहे, बोलते आप मालदीव्स आपका घर हो गया, तो फिर खतर आपके खत्म आती नहीं है। आप जब तक फ्लाइट अटकी हुई है, वीजा अटकी हुई है, आप जब तक ये आपका घर नहीं है, मेरा घर रियाद में, मेरे को वापस जाना है, तो आप 1 महीना नहीं 2 महीने भी कर लो, कोई मसला नहीं। तो खसर के ऊपर वो इंडिविजुअल है चीज। तो नेक्स्ट सवाल पे जाइए। जी, और कुछ अच्छा था सवाल, ये भूल जा रहा हूँ मेरा था वो जो है अदब के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महफिल में आते थे, हाँ, वो सवाल। राइट। तो इसको जो है, इसलिए क्या है, कभी भी हदीस कोट करे, जब एक हदीस को कोट करे तो कभी कभी कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलता, उसके कंट्रास्टिंग एक एक्सेप्शंस भी रहते, उसको भी बताना चाहिए, मगर टाइम की वजह से मैं नहीं बता सका। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते थे रेस्पेक्ट किसी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसन ये तरीके से रेस्पेक्ट पसंद नहीं करते थे। हालांकि करना भी
जायज ही था देखा गया तो वैसी पर्सनालिटी थी रसूल अल्लाह, जो अल्लाह ताला जिनके ऊपर दुरूद भेजे और अल्लाह ताला जिनको आसमान में बुला के डायरेक्ट बात करे और अल्लाह ताला जिसकी इज्जत और शान की जी, बात करे, वो रसूल अल्लाह की तो इज्जत ही पूरे फरिश्तों और इंसान और आदम सबसे ऊपर है, इमामुल अंबिया है। तो वो तो बहुत बड़ी इज्जत है और मस्जिद अल अक्सा में सब तो नमाज भी पढ़ा है। तो इससे प्रूव हो गया कि अगर ज़मीन में कोई बेस्ट क्रिएचर एवर लिव्ड है वो रसूल अल्लाह है। वो जी, अशरफुल माशा मतलब देयर इज़ नो वर्ड, उनकी ऑलरेडी इज्जत ज़मीन आसमान करता और अल्लाह खुद करता और अल्लाह ताला खुद बोल रहा है दुरूद पढ़ो, तो अब उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है। तो तुम क्या इज्जत देते? और रसूल अल्लाह को वो इज्जत पसंद भी नहीं थी। रसूल अल्लाह बोलते थे मेरे को चाहने वाले हैं, अगर तुम आशिक है रसूल है, मेरी इताअत करो, मेरी हदीसों पे अमल करो। कई लोग अपने आप को आशिक है रसूल बोल के उनके कपड़े पहनते, उनके कलर की पगड़ी बनते, उनके जैसा शमला बन लेते, क्या-क्या नहीं करते, नाता रट लेते और अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, "वो तो मेरे को नक्को, मेरी हदीस पे अमल करे क्या?" और माशाअल्लाह लोग ज़िंदगी में भी हदीस नहीं सुनते। क्या हदीस है? रहम की हदीस है, लोगों को माफ़ करने की हदीस है, वो हदीसें सुने ही नहीं, तो अमल कहाँ से करते? तो ये सब बेकार के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इज़्ज़त के जो प्रोपेगेंडा थे ना, उसको काट देते थे। काट दे के मेन इज़्ज़त करो, जो मैं बोला उस पे अमल करो, वो मेरी इज़्ज़त है और वही मेरे सच्चे आशिक है और उन्हीं के साथ में क़यामत में साथ रहूँगा, उन्हीं को कौसर पिलाऊँगा बल्कि बोल दिया। तो ये सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते थे। क्यों मालूम? और एक चीज़ ये है कि ये होते-होते थोड़ा-सा डिवाइननेस की तरफ चले आता और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के वक़्त भी बोलते थे, मेरी खबर जहाँ मैं दफनाता हूँ, उसको इबादत की जगह मत बनाओ, उसको उर्स का मेला मत बनाओ, वो झंझट मत बनाओ, न फना हो जाए, बददुआ है यहूदी नसाराओं ने अपने नेक पैगंबरों की खबर को, दरगाहों को इबादत की जगह बनाए। मेरे साथ मत करो बोल के ऐसा बोल के गए इंतकाल से 5 मिनट पहले तक। इसके लिए अबू बकर, उमर क्या करे? सील कर दिए। आप पैर भी नहीं रख सकते क्योंकि उनको मालूम है लोग इमोशनल हो जाते हैं। और एक्चुअली उतना कहीं पे मैं भी जब जाता हूँ तो उमरा को और जब मदीने को जाता हूँ और जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और जहाँ दफना है वो रोजे के नजदीक आते ना, जज्बात बह जाते, उनकी हदीसें याद आते, आंखों में से आंसू निकल जाते और कुछ तो भी हौले-शौले काम करना दिल बोलता, छी लेना दिल बोलता। हालांकि वो सब इंक्लूडेड नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतई नहीं पसंद करते थे और इसके लिए उसको वॉल के ऊपर वॉल डाल के सील कर दिए कि आपको झाँक के भी मतलब कुछ भी करना नहीं दिखता आपको, ना ऊपर से दिखता ना नीचे से दिखता। क्योंकि इंसान इतना इमोशनल हो जाता, रिस्पेक्ट में दिल बोलता था लपट लो मैं। मतलब अगर हालाँकि वो कुछ नहीं है, उसकी कुछ अहमियत ही नहीं है एक्चुअली। वहाँ की मिट्टी लोग चोरी कर लेते थे, लेके के खबरों में डाल लेते थे जब इंतकाल हुआ, जब क्या-क्या नहीं करे सो पब्लिक खैर तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पैदा करे जो किसके बात से नहीं सुनती और बहुत स्ट्रिक्ट कर देते। मगर कई लोगों का दिल टूटता, अरे! हमको रसूल अल्लाह का रोज़ा नहीं नसीब हुआ, हम अबू बकर को देखना चाहते, मेरा दिल भी देखना चाहता। अबू बकर के बारे में इतनी हदीसें पढ़ रहे हैं, उमर के ज़िंदगी के किस्से सुन रहे हैं और उधर उमर को देखना दिल नहीं बोलता क्या? मगर नहीं, कंट्रोल कर लो इमोशंस, तुम अगर गिरेंगे तुम्हारे पीछे पूरे गिर जाते। अगर सोचो एक दरवाज़ा खुल गया, अगर कुछ मुहर्रम वगैरह पे खोले तो जी, पब्लिक उमड़ के गिरने वाली है उधर। इसके लिए अल्लाह का एहसान है कि वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती ये सब चीज़ों को, वरना जज़्बाती हो जाते। तो ये चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी चीज़ें पसंद करते थे कि भई मेरी हदीसों पे अमल करो, मेरी हदीसों को फैलाओ, मेरे कुरान जो ज़िंदगी तमाम में तुम लोगों को पढ़ाया उसको फैलाओ, जो कुरान का है वो मेरा है। ये सीधी-सी बात है, तो इसलिए चीज़ों को पसंद नहीं करे और अगर ये करना थोड़ा भी शुरू करे ना, खड़े रह के जो जी, इज़्ज़त देना शुरू करे, फिर होते-होते उन्हें डिवाइन बन जाता। जैसा समझो आपकी कोई पीर मुर्शिद है, उन्होंने थोड़ा-सा आँखें यूँ घुमा के आसमान में देख के, "कल हो जाएगा तेरा वीज़ा" बोल के बोल दिया और कल अल्लाह आप तो मेमोरी एम्बेसी गए तुम्हारा वीज़ा भी लग गया, खत्म, अब आप दीवाने इनके। अब उन्हों जहाँ हाथ लगाया वो हाथ ही माथा लगा। उन्होंने आए तो बेटे का निकाह कबूल होता। मैं ऐसा देखा शादियों में। इतना पीर मुर्शिदी फिर चले आता, तो वो सब काटना बोलते उनको रिस्पेक्ट ही नहीं देना बोलते। ना खड़े होना, ना उनके लिए सब बैठना, ना अपनी प्लेट देना, सब कुछ भी नहीं करना। उनकी इज़्ज़त तो अल्लाह देंगा अगर उन्होंने एक सालिहीन है। तो होते-होते वो जी, डिवाइननेस पे चले जाता बोल के रोक दिए। तो मगर क्या पर्सनल लेवल पे कर सकते? कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब बैठे हुए रहते थे और बीबी फातिमा उनकी लाडली बेटी आती थी ना, दरवाजे के अंदर से आते ही उन्हों खड़े होते थे। हालाँकि दूसरों को बोले खड़े नहीं होना, खुद बीबी फातिमा आते उन्हों खड़े होते थे। खड़े होके मेरी बेटी बोल के गले लगा के ये 2 आँखों के ऊपर पेशानी पे किस करते थे। मेरी बेटी इतना जी, चाहते थे, इतनी मोहब्बत थी। तो जब खड़े होते थे, फिर दूसरों को खड़े नहीं होना बोलते थे।
तो मतलब जहां वो रिलीजियस चीजें एक्टिविटीज है जैसा पीर मुर्शद, उसमें नहीं करना, मगर जो आपकी बेटी है या अब्बा हुजूर है उनके मोहब्बत में करना, इकराम में नहीं। मतलब आप बारीक लाइन समझ रहे, समझो आप कोई हाँ पीर मुर्शद फैमिली के है, आप कोई सज्जादे नशीन है, तो आपके बाप को आप भी नहीं करते, क्योंकि वो फिर सज्जादे नशीन का वो मिशन चल रहा हो। तो जब ऐसा फड्डे वड्डे कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ आप और आपके बाप नॉर्मल इंसान है, तो आपके बाप के लिए आप मोहब्बत कर सकते हो, इस्तकबाल। लोग इस पहले वाली हदीस को पकड़ के बाप के सामने भी नहीं खड़े, ना टीचर के सामने, और लॉस भी लाइक, जी क्योंकि वो लोग उस गहराई को दूसरा हदीस नहीं पढ़े, वो लोग पहले हदीस पढ़े जहाँ रसूलुल्लाह सहाबियों को रखे। मगर अगर दूसरी हदीस पढ़ते, बीबी फातिमा को तो अलाउ करते थे, तो इसलिए इल्म बहुत डेंजरस है, दो हदीसा पढ़ना, एक्सेप्शन भी पढ़ना, मेन हदीस भी हाँ पढ़ना। तो एक्सेप्शन नहीं जी पढ़े तो पूरा डवाडोल हो जाता, सख्ती हो जाती। आप मेरे अब्बा आते, मेरे अब्बा बुजुर्ग है और पैर जरा बराबर नहीं चल सकते, कुछ ईद के दिन वगैरह है, तो उन्होंने गले मिलना चाहते और उन्होंने उठ नहीं सकते, मैं उठ के उनको पकड़ता, और मोहब्बत की बात है, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद मैं उनको पीर मुर्शद बना हाँ, के उनकी दरगाह बना के मैं मुजावर तो नहीं बैठने वाला हूँ। तो ये नहीं है तो कर सकते हैं आप इस तरीके से, मगर बस अच्छा रिलीजियस लेवल पे मस्जिदों में, दरगाहों में जहां लोग देखते, और खुसूसन कोई रिलीजियस फिगर के साथ मत कीजिए, ये ये तनकीद है कि एक जी पॉइंट है, बोलिए। अगर ऑफिस स्कूल्स या कॉलेजेस जैसा कि वहां पर रेस्पेक्ट देने के लिए बॉसेस या टीचर्स वगैरह जो भी है उनके साथ खड़े और रहना तो अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछ, इसके लिए आपको तीसरी हदीस और एक पढ़ना पड़ता है। देखो माशाल्लाह कितने हदीसा कनेक्ट हो तो ट्रू पिक्चर आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बोले, जो आदमी तकब्बुर और अकड़ से आपको खड़ो बोलता और नहीं खड़े तो नाराज होता, उसके ऊपर नफरतें और गालियां, मतलब बददुआएं दिए। तो इधर अब तीसरा एस्पेक्ट आ रहा, कोई पावर ऑफ पोजीशन, मैं मैनेजर हूँ, अच्छा डायरेक्टर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे सामने खड़े रहना, हालांकि मैं रिलीजियस फिगर नहीं हूँ, मगर मेरा पावर पोजीशन है, मैं किंग हूँ, किंग दरबार में बैठ के सब खड़े हो जाना, ये रसूलुल्लाह पसंद नहीं करे, तकब्बुर। तो जी आप बॉस के सामने या कोई वाइस प्रेसिडेंट के सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं। और अमेरिका में देख लो आप, कितना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट भी आया तो हाँ बस सीट बोलते लोग वहां बैठे हुए, कोई नहीं खड़े होता। ये अपने स्लेव मेंटालिटी बोलना या थर्ड वर्ल्ड कंट्री मेंटालिटी क्यों खड़े होते हुए? जॉब से निकालने वाला है तो अल्लाह से निकालता, इन्हें कुछ नहीं निकालता। एक बहुत अच्छा कभी आयत की तफसीर में आए तो ये इंस्टेंट में रियल इंस्टेंट देखा हूँ। एक अमेरिका में दोस्त थे, माशाल्लाह दीनदार, और जुम्मे की जी नमाज पढ़ते थे उन्होंने मस्जिद को जाके, यानी तो कैबिन में। और उनके मैनेजर को गुस्सा आता था, अरे भाई क्या है, आधा घंटा बैठ जाता था, उन्हें ऑन कॉल वाला बंदा है सब। उन्हें बोलता था, उन्हें बोल दिया सीधा, मैं तो आधा घंटा गायब होने वाला हूँ जुम्मे के दिन, सवाल ही नहीं उठता बल्कि। तो आखिर में जो है उसकी लड़ाई हो गई, फायर। उन्हें कंट्रैक्टर था परमानेंट नहीं, तो उन्हें बोला फायर। उन्हें बोला अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, मेरा सिटी दूसरा है, बल्कि उन्हें फ्लाइट बुक कर लिया, दोपहर में फायर करे उसको फ्राइडे पे। तो उन्हें एयरपोर्ट चले गया, 1 घंटा हुआ बैठा हुआ है, फ्लाइट चढ़ के वापस अपने घर चले आता तो दूसरी सिटी। और वल्लाही देखो ऐसा सर्वर का इश्यू आया, पूरा सर फोड़ लिया, कोई नहीं ठीक कर सका। इन्हें नेटवर्क जी इंजीनियर, आखिर में इन्हें रियल में बता रहा हूँ मैं, इन्हें फोन करा उसको, जी तो आके सॉल्व कर, हमारी लगी हुई है इधर, फ्राइडे शाम हो जा रही है, अब सुबह हो जाती है इंडिया में वगैरह, पूरे लोग आ रहे होते। बोला मैं नहीं आता, तू मेरे को फ्राइडे का परमिशन दिया तो आप दे तो रे भाई, फ्राइडे जा, पूरी हर नमाज में जा, तू आ जा मेरे में। हालांकि इतना अकड़ तकबर एंटी रिलीजन वाला था, उसको भी अल्लाह ताला नहीं झुकाए। तो आपका यकीन ऐसा रहना, कई लोग तो डर के मारे पूछते भी नहीं, कहाँ नाराज हो जाएगा, जी इन्हें मेरे कुछ भी करेंगे। तो अल्लाह पे भी तवक्कल होना चाहिए, करने वाली जात ही है। अगर हाँ ऐसा यकीन है तो उन्हें डायरेक्टर भी आया तो आप क्यों खड़े होंगे? और अगर अगर पूछ के हाँ जबरदस्ती कर रहा, डरा रहा, गन दिखा रहा, तो अलग बात है, मगर आपको जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजों में जरूरत नहीं है इस तरीके से। हाँ ये है कि आप जो है, अगर कोई कुछ कंट्री के रूल्स पता नहीं, सऊदी के स्कूल्स का क्या है, वो अब वो तीसरा चौथा एंगल बनता होगा, मगर टिपिकली तकब्बुर से जो करवाना चाहता उसके, वो तो इस्लाम में नहीं है। तो बहुत अच्छे एस्पेक्ट कनेक्ट हुए, और एक एक एस्पेक्ट से अलग अलग पिक्चर खुलती देखी। इसलिए एक मसले को डायरेक्टली हाँ एड्रेस नहीं करना, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को उठाए तो रियल पिक्चर अब आपको ऊपर अरे हाँ क्लैरिटी हो जाती। चलिए नेक्स्ट सवाल। जी नेक्स्ट सवाल शोएब का था और बचा हुआ वो तो लास्ट में उनको वैल्यूज नहीं देंगे शोएब भाई। और और कुछ थे। एक दोहर का हो वालेकुम गया आदिल भाई, जी हेलो, सवाल पूछ सकते हैं, टाइम है? जरूर जरूर बोलिए। अच्छा, सवाल ये था कि हकीक़े के ताल्लुक से था सवाल। जी यानी जब बच्चे बॉर्न होते, ये एक्चुअली एक नॉन मुस्लिम मेरे को कॉलेज के टाइम पे किया था, लेकिन वो टाइम पे मैं जवाब नहीं दे सका और मालूमात भी नहीं थे कि बॉय बॉय हुआ तो 2 बकरे कट करते, गर्ल हुआ तो 1।
तो उसका सवाल ऐसा था कि नॉन मुस्लिम का कि मतलब बॉर्न हुए जब से इंडिफरेंस क्यों ऐसा। और एक चीज, जब बाल निकालते फर्स्ट टाइम बेबी के, तो जी अपने पास बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं वो चीज को कि बाल को यानी पूरे बाल जमा करके अच्छे से, या तो कहीं दूर जमीन के नीचे गाड़ देते बहुत अंदर, या फिर कहीं दूर जाके पानी में फेंक देते, मतलब उस चीज को वो जी सीरियस लेते हैं। तो कहाँ जी तक वो सही है इतना सीरियस लेना वो बाल जो निकालते फर्स्ट टाइम, या सारी आप गार्बेज कर दिए तो काफी है करके। ठीक तो है। ये दो चीजों पे। जरूर जरूर मुजम्मिल भाई आप ही, हाँ मुजम्मिल भाई पूछे ना, ठीक है। तो हाँ जी हाँ जी। मुजम्मिल भाई, ये देखिए जो बाल निकालने के ऊपर जो, और मजे की बात, बाल जो है लड़के को निकालना है, लड़की को नहीं निकालना है, क्योंकि लड़की को बाल जीनत है और रसूल अल्लाह पसंद नहीं करते थे औरतों को गुंडू कराना उस सेंस में। तो आप लड़के के बाल निकालते थे पहले, लड़की के नहीं निकालना चाहिए, राइट, उसकी खूबसूरती के लिए। तो बाल निकालना है इम्पोर्टेंस, मगर ये सब चीजें इस्लाम में कहीं उसका जिक्र नहीं है। तो वैसे इसका कोई इम्पोर्टेंस तो नहीं है। ये क्यों हुआ, ये क्यों अपने सोसाइटी में ओरिजिन में आया बोले तो, जो जादूगर रहते थे, जो काला जादू करते थे, लोगों को परेशान करते थे, वो नए बच्चे के बालों से बहुत खेलते थे और उनका जादू बहुत पावरफुल होता था। अब इंशाल्लाह सूरह बकरा में आयतें आएंगी जादू के बारे में, जादू क्यों कुफ्र है, फला फला, जब मैं वो टॉपिक को डिटेल करूंगा। मगर उमूमन ऐसा पाया गया है कि ऐसा होता था कि जादूगर ये खास कुंचन, जैसे आप देखे ना, जादू के नाम पे नींबू काटते, कई बार देखो आप रोडों पे नींबू डाल के रखे हुए रहते हैं, हल्दी डाल, मतलब कुछ चीजें वो बहुत स्पेसिफिक है उनके लिए, बहुत वाव है, अमेजिंग है, जैसा नींबू है, हल्दी है, क्या क्या की हरी मिर्चियां हैं, फला फला, वो हालांकि उनके कल्चर में है। तो उसी तरीके से जादूगरों को ये बालों का बहुत वो था कि और भी नए पैदा हुए तो बच्चे के फर्स्ट बाल को जो है बहुत जादू में बहुत पावर आता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जब जादू हुआ था, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंघी के बाल को इस्तेमाल किया गया और उससे उनके ऊपर जादू किया गया, और वो भी यहूदी औरत करके एक एक बाउली के अंदर छुपा के गीठी डाल के पानी के अंदर रखी थी ताकि निकालना नहीं बोल के। मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बता दिए और उसके बाद में हजरत अली जाके निकाले, तो वो हल्का सा मतलब जादू हुआ था 100%, मगर असर हुआ था 2%। तो अल्लाह ताला हिफाजत करे। मगर इससे पता ये चला कि जादुआ बालों के जरिए बहुत आम है, और अब बाल मिल गया तो जो है जादू बहुत खतरनाक होता है। आजकल तो फोटो पे भी कर रहे हैं, आजकल ये जादू का बहुत ही है। और कुछ ऐसे भी फिरके आए हैं जमात इस्लामी जैसा, खुसूसन जो जादू को नहीं मानते और जादू की जो बुखारी और मुस्लिम की हदीस को भी ठुकराते। कभी ये टॉपिक आया तो उसके ऊपर बात करेंगे कि वो गलत है, ये हदीसों से साबित है। और जादू क्या है, एक सुपरस्टिशन चीज को है बल्कि डिनाई कर देते हैं, क्योंकि उससे कई फितना है, लोगों के कई पैसे, लाखों के, औरतों की इज्जत, बहुत कुछ लुट गई है जादू के चक्कर में। तो जादू को फाइट करने के लिए जो है जादू है ही नहीं, जादू बेकार है बोल के चल रहा प्रोपेगेंडा। मगर हदीसों से काफी साबित है और कुरान में भी उसका जिक्र है, कई चीजों में उसका जिक्र है, तो ये कंफर्म चीज है। तो ये बालों से होता था, इसलिए लोग एहतियातन उसको छुपा के पानी में कहीं फेंकते थे ताकि किसी के हाथ ना लगे। तो जी ये अब आपके हिदायत ये आपका मतलब टेक्निक है, इसमें इस्लाम कुछ नहीं बोल रहा। ये करे तो सवाब है, नहीं करे तो सवाब है, वो आपका पर्सनल मैटर, आप फेंक लेते हैं, क्या कर लेते कर लो आप, मतलब शेरवानी पहन लेते या पैंट पहनते, जीन्स पहनते, आपकी मर्जी, इस्लाम का उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो करना है तो कर लो, नहीं करना है नहीं। तो इबादत के शक्ल में उसको इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये आपका सेकंड सवाल। और रहा बात पहला सवाल, क्यों दो बकरे और एक बकरा जो है बच्चा और बच्ची में, इसको एक्चुअली ये ऐसी चीजें समझने के लिए जो है दावा का पर्सपेक्टिव लेना पड़ता है थोड़ा, इस्लाम के कुरान हदीस से हटके, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर कुरान हदीस में नहीं रहता। इसको जो है अलग तरीके से जो दावा वाले जैसे जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, वो लोग इसको अच्छी तरीके से आंसर करते हैं, उसको लॉजिक से और हिंदू स्क्रिप्चर से प्रूफ करना पड़ता, या जो अगर हिंदू है क्रिश्चियन है तो उसके बुक से अलग तरीके से लॉजिक से पेश करना, ये आपका पर्सनल रिसर्च है। ये एक्चुअली इसका कुरान हदीस में डायरेक्ट कुछ इसका नहीं मिलता, और कई चीजें उसके बारे में इस्लाम डिटेल में नहीं गया, तो इस्लाम में नहीं है। मैं मेरे तरफ से आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी में औरत बच्ची को आधा हिस्सा, मर्द बच्चे को एक हिस्सा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, औरत बच्ची क्यों घर छोड़ के अपने बाप के घर छोड़ के क्यों जाती, और लड़का क्यों अपना माँ बाप छोड़ के अपने बच्ची के घर पे क्यों आके नहीं रहता। ये सब चीजें क्यों हैं सोसाइटी में इस तरीके से, उसके पीछे एक लॉजिक है कि लड़की शादी करके चले गए तो उसका हस्बैंड उसको संभाल रहा, तो उसको पैसों की जरूरत नहीं है। मगर हस्बैंड को बीवी बच्चों को संभालना पड़ता है, इसलिए उसको विरासत में ज्यादा हिस्सा है, क्योंकि उसके खर्चे ज्यादा है।
तो इसके लिए ज्यादा है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, मगर ये लॉजिक एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये समझदारी बात है, समझ जाते होंगे बोल के लोग बोले, मगर हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए, लड़का डोमिनेटिंग है, उन्हें अपने कल्चर में बच्ची को लाना चाहता, तो उन्हें अपने लोगों में बच्ची को लेके आके अपने तरीके से रख के उसको सपोर्ट करके उसको अपने, फिर एक निजाम चलता और एक घर बच्चे पैदा होते, राइट। तो लड़की दूसरा फैमिली छोड़ के हस्बैंड के फैमिली को अपनाती और उनके सबके साथ सेटअप होती, और हस्बैंड की असल जो जिम्मेदारियां हैं, हस्बैंड के माँ बाप, हस्बैंड के भाई बहन की जिम्मेदारी में हस्बैंड को सपोर्ट करती। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड की बहन को कुछ तबीयत खराब हो गई और जो है उसका हस्बैंड के साथ ताल्लुकात खराब है, उन्हें नहीं कर रहा, उन्हें तड़पते हुए रह गए, तो भाई को देखे नहीं जाता। भाई क्या करता, बहन को ला लेता घर में, ला तो लेता, फाइनेंशियली पैसे तो लगा देता, मगर उसको अब रोटी कौन खिलाना, उन्हें उसको जाना है ऑफिस। तो हालांकि जिम्मेदारी तो भाई की है, तो भाई अपने हाथ से रोटी खिलाते बैठा तो ऑफिस चले आता, तो उन्हें क्या बोलता, बेगम मेरी जिम्मेदारी है, मगर आप मेरी जिम्मेदारी में आप मेरे को हेल्प करो, तो आपको भी सवाब मिलता। तो बीवी क्या बोलती, ठीक है, आप आपसे नहीं होता ये कुकिंग, ये सब चीजें नहीं होते, उसके लिए औरत अच्छी है। तो औरत जो है हस्बैंड की जिम्मेदारी को औरत कंप्लीट करती, इसके लिए औरत जो है ये घर में आके जिम्मेदारियां कंप्लीट करती। वही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, जो घर के फैसले हस्बैंड लेने के लिए अल्लाह ताला उसको अपॉइंट करे, खाविंद है, उन्हें अगर ससुराल में जाके रहेगा घर जमाई के जैसा, उनके घर में उनका किराया रहते हुए, तो वो नहीं होता, लॉजिकली सेंस नहीं बनता। इसके लिए लड़की हमेशा शादी करके इधर आती। तो वही हिंदू दोस्त से पूछना था, लड़की क्यों आती भाई, तुमने शुरू से लड़की को दबा के रखे, कहीं को अपनी बेटी को दूसरे घर को भेज रहा, चल दामाद को ला के रख घर में, ये शादी में भी तुम औरत के साथ बुरा करते। हिंदुओं में शादी होने के टाइम पे लड़की का बाप दूल्हे के पैर धोता, आप पिक्चरों में भी देख लो, कहीं भी देख लो, इनके हिंदुओं में कस्टम्स है। और वो भी कैसा धोता, आप वीडियो कभी देखे तो आपको तकलीफ होती है। अगर आप भी बेटी वाले हैं, कल के दिन आपकी भी बेटी की शादी हुई और दामाद आके उसको शादी करके लेके जा रहा और उन्हें चेयर पे बैठा हुआ है, नीचे आप और आपके वाइफ बैठे हुए हैं, और पानी, आपकी बीवी पानी डाल रही पैरों पे, और खाली पानी नहीं डाल रहे प्लेट में, आप अपने हाथ से लगड़ रहे उसके पैरों, करने के बाद में अपना दुपट्टा निकाल के उसको साफ पोंछते पैर से, ताकि वो पानी पूरे पैर से निकल जाना, और वो पानी लेके अपने सर पे डाल लेते तबरुक की तरह। बताओ ये हिंदू कस्टम कहाँ से आया? ये क्या सेफ है? ये क्या इंसाफ है? ये जो आधे इनके रिचुअल्स रहते हैं ना शादियों के, इनके ऊपर पलटा के बताओ भाई, ये पहले ये क्या है, इसका बताओ हिसाब बोल के, ये कैसा लॉजिकल होता, आप कैसा करते खानदान खानदान जो चल रही है बातों को। तो ये चीजों को जो है नेगेटिव सेंस में लेना गलत बात है। तो इसका उसका हर एक चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं भी रहे तो भी जो है वो गहराई से सोचे तो हो भी सकता, मगर वो चीजें कई बार हम लोग को समझ में नहीं आती उस सेंस। तो उससे औरत को हम नजर कर रहे, असल तो हिंदुओं में आज भी औरत बच्ची को तो प्रॉपर्टीज नहीं देते। हम लोग तो भी देते, मुसलमानों में आधा तो भी हिस्सा देते, हिंदुआ तो वो भी नहीं देते। कई कई हिंदुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दे रहे, आधा दे रहे बोल के, आधा कहीं को दे रहे, पूरा कहीं को नहीं दे रहे, उन्हें भी तुम्हारे माँ से नहीं पैदा हुई क्या? तो ये सब अलग अलग रीजन रहते उसके पीछे, तो वैसे उस तरीके से आंसर करना। मगर ये कुरान हदीस से हटके ये एक अलग फील्ड है, दावा फील्ड है, जिसमें नॉन मुस्लिम को कैसा एड्रेस करना, वो एक अलग इंटरेस्टिंग फील्ड है। वो उसका मेरा इतना ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है हिंदुइज्म के ऊपर मेरा है, मगर वो फिर अलग फील्ड हो जाती है, और मेरे हिसाब से उतना ज्यादा ये क्लास में उतना नहीं रहेगा, अपन थोड़ा इसको फोकस करेंगे। सही। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट और कुछ सवाल है? मैं सॉरी, मैं लेट ज्वाइन करा। मेरा जो सवाल था दिल, उसको थोड़ा एड्रेस कर दो कि 5-10 मिनट ही सही, कि ऑन डेली बेसिस पे क्या करने से, मतलब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुरान की तफसीर सुन रहे हैं, पर एट द सेम टाइम हमारे में चेंजेस आना लाइफ में, थिंकिंग चेंज होना, अंडरस्टैंडिंग चेंज होना, लाइफ की गोल्स चेंज होना, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए ऑन डेली बेसिस पे? एक आध एक्टिविटी बता दो, उसके बाद कुछ और एक्टिविटी बताना कुछ और क्लास में। एक बेसिक एक्टिविटीज से स्टार्ट करो ताकि हमारा ईमान बढ़े। 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अच्छी बात है, ठीक है। तो कुरान में कई जगह पे बोले कि अल्लाह ताला बोले कि ये दिल जो है ना, जो इंसान के दिल है, बहुत परेशान रहते टेंशनों में, ऑफिस के गाड़ी चलाते हुए भी परेशान रहते, घर में आने के बाद में जिम्मेदारियां रहते, कोई बच्चा रोता, कोई वो रोता। तो अल्लाह ताला बोले ये दिल जो है रूह की तरफ इशारा है, एक्चुअली रूह की तरफ। दिल और रूह एक्चुअली कुरान में एक ही टर्मिनोलॉजी है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये दिल देखो दुनिया का बना हुआ नहीं है, वो आसमान से आया हुआ है। रूह तो आसमान से आई हुई है, जिसमें इंसान जमीन से आया हुआ है, राइट, इस दुनिया से आया हुआ है, माँ के पेट से आया हुआ है। रूह तो है, तो रूह आसमानी है।
डिवाइन है, तो वो कभी चैन से नहीं बैठ सकता, उसको सिर्फ चैन देना है और तुमको रिलैक्स होना है, तो मेरा जिक्रुल्लाह करो, जिक्रुल्लाह ही अकबर बोले अल्लाह। मेरा जिक्र सबसे बेहतरीन चीज है, अकबर है, बेस्ट है। जिक्र मतलब याद करना, जिक्र मतलब तस्बीह नहीं, जो तस्बीह लेके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते। जिक्र थोड़ा जेनेरिक टर्म है, उसमें दूसरे चीजें भी, जो भी चीज आपको अल्लाह की तरफ तवाफ भी कर रहे, वो भी एक तरीके का जिक्र है, क्योंकि आपको अल्लाह की तरफ तवज्जो कर रहा, आपको कंसंट्रेशन कर रहा। वरना आप कंसंट्रेशन नहीं करके फोन पे गाने लगा लेके तवाफ कर रहे, तो वो तवाफ तवाफ नहीं है, जिक्र जिक्र नहीं। उसी तरीके से तस्बीह पढ़ रहे और उसका मीनिंग भी नहीं मालूम, चलते फिरते आजू बाजू लोगों को देख लेते हुए, सबको सलाम कर लेते हुए तस्बीह हाथ में चल रही, तो ये तस्बीह जिक्र नहीं है। यहाँ पे जिक्र का मतलब है टोटल कंसंट्रेशन के साथ अल्लाह को याद करना, अल्लाह के खूबियों के साथ। तो मेरा ये पर्सनल जर्नी मैं बताता हूँ आपको कि जब मैं कुरान स्टडी करने लगा, और जो है मेरे को भी ऐसी शोएब भाई के ऐसा सवाल आता था कि मैं और क्या करूँ दिन में। तो मेरे को याद है फर्स्ट जॉब में जब ज्वाइन करा था कैलिफोर्निया में, तो हमारा एक सर्वर रूम हुआ करता था जो खाली रहता था, सर्वर्स पे कोई जाते नहीं थे। तो मैं जोहर की नमाज पढ़ के खाना खा लेके 1 घंटे का ब्रेक रहता था फर्स्ट जॉब पे, कि अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा कैसे करूं। तो मैं क्या करता था, आधा घंटा खाना खा लेके बाद आधे घंटे में 15 मिनट जो है जोहर की नमाज वही सर्वर रूम में जानी नमाज बिछा के पढ़ लेके, एक नमाज होने के बाद में एक 15 मिनट सुकून से रिलैक्स होके सब टेंशन खत्म करके एक 15 मिनट ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जिक्र विद कंसंट्रेशन। हो सकता है बगैर कंसंट्रेशन आप 1 घंटा करे वो वेस्ट है, कंसंट्रेशन के साथ 15 मिनट भी करे, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आए उस जिक्र करने के बाद, अपनी मर्जी का। मगर याद रखिए जिक्र कंप्लीट मीनिंग के साथ, सुभान अल्लाह को आप एटलीस्ट गहराई से सोचना, नहीं है तो मैं आपको ऑडियो रिलीज करता हूँ सुभान अल्लाह के ऊपर क्या गहराई है। अरे हम लोग सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर करे, अल्लाहू अकबर अल्हम्दुलिल्लाह पे करे, वैसा सुभान अल्लाह पे करता हूँ मैं, एक अल्लाहू अकबर पे करेंगे। एक आधा घंटा मैं आपको बात करता हूँ सुभान अल्लाह के बारे में, आप सोचो ना आपका दिमाग फिर जाता, उतनी गहराई है सुभान अल्लाह में। ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में मैं रिसेंटली बात करा था, दूसरे बुतों को जो तोड़ना जो अपने अंदर के, वो ला इलाहा इल्लल्लाह को महसूस करते भी जिक्र करना बहुत बहुत जबरदस्त जिक्र होता, बहुत जबरदस्त कंसंट्रेशन होता। तस्बीह की जरूरत नहीं है, उंगली की भी जरूरत नहीं है, आपकी जबान से पढ़ते और आपको गिन के पढ़ना है क्या 1 लाख करना है 10,000 करना है, जरूरी नहीं है। तो ये जिक्र आप डेली शुरू करो, जो आपके मगर कार चलाते हुए मत करो, क्योंकि कार चलाते आपको ट्रैफिक का जो है हिसाब रखना पड़ता, कोई कट मार देता तो कंसंट्रेशन कट हो जाती। तो कहीं छोटे से रूम में कोने में बैठ के एक 15 मिनट डेली करो, अल्लाह को वाक़ई में दिल से याद करो। अल्लाह ताला वो एक चेन बनता, एक चेन दूसरे चेन को कनेक्ट होता, और अल्लाह ताला जो है दूसरे नेकियां जो है उससे कनेक्ट करके आपको बाकी के नेकियां आसान कर देता। आप सोचते अम्मा ये नेकी तो मेरे से नहीं होती, छोड़ो यार वो खाली बोलते रहते, तहज्जुद तो मेरे से नहीं होती, अल्लाह ताला वो भी आसान करा देते। किसी मतलब आप जैसा मैं तहज्जुद बोलते डरता था, अरे मेरे से नहीं होता भाई, अपन सोने वाले पब्लिक। मेरे को जो है शादी के बाद में लेट सोने की आदत हो गई, और 4 बजे से पहले सोता नहीं था, तो मैं बाद में क्लिक हुआ अरे, और एक 15 मिनट रुक गए तो तहज्जुद पढ़ ही लेता हूँ, पढ़ के सो जाता हूँ। तो अल्लाह ताला आसान कर दिया, मतलब कुछ रीजंस की वजह से वैसा हो गया। तो अल्लाह ताला आसान कर देते, पता भी नहीं चलता कि आप ये भी कर देते वो भी कर देते। तो जिक्रुल्लाह की तरफ मैं दावत देना चाहूंगा कि अपनी मर्जी का छोटा, रादर देन देखो लोग कुरान लेके सामने बैठे हुए रहते और एक एक पारा पढ़ लेते, मगर कुछ समझ में नहीं आता और अल्लाह के साथ कनेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि तफसीर नहीं है उसकी, ट्रांसलेशन में कुछ भी मजा नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ भाई ट्रांसलेशन आप बंद कर दो अल्लाह के बाद। कुरान के हर एक के घर में मैं देखा कुरान से ट्रांसलेशन के साथ मिल रहा, बंद कर दो भाई, गुनाह है वो। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, गुनाह है कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ना, गुनाह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदवा है। ये बात बहुत चुभती लोगों को, मगर मेरा काम है बोलना। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आप लोग क़यामत के दिन मेरा गला पकड़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बदवा देता हूँ वो लोगों को जो कुरान से तर्जुमे से पढ़ के उसकी गहराई पे नहीं सोचते, तदब्बर नहीं करते, फना हो जाओ वो इंसान। और आज लोगों के घरों में कुरान रखी हुई रहती, चलते फिरते पढ़ रहे, कान को लगा लेके ट्रांसलेशन, क्या क्या समझ में आता। अब आप बोलो सबत की आयत पढ़े, हम लोग गाय की आयत पढ़े, पत्थरों की आयत पढ़े, एक आयत में पत्थरों के 3 टाइप के बारे में बोला गया, आप उसको 100 बार ट्रांसलेशन पढ़ो, कोई समझ सकता हो 3 पत्थर किसके बारे में? आप एक साल सोचो, नहीं समझ में आता। जब तक तफसीर पढ़ना होता नहीं। तफसीर इब्ने कसीर बहुत मुश्किल किताब है, बिगिनर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है। अच्छे लोग लेके 4 पेजा पढ़ के फेंक दिए, नहीं होता रे बाइबल। तो तफसीर की तरफ जाना जरूरी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये बेकार चीजों में जो है अपना टाइम, अपना कंसंट्रेशन, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना। इसलिए अल्लाह के वास्ते मैं बता रहा हूँ, छोड़ दो ट्रांसलेशन, रख दो।
एक 10 पेज ट्रांसलेशन आप पढ़ने के बदले में एक लाइन तफसीर की पढ़ लीजिए 4 दिन लेके। ये मैं आके हेल्प करता हूँ, मैं आपको पर्सनल कोचिंग देता हूँ, मैं आपको ऑडियो पे सपोर्ट करता हूँ, मगर वल्लाही एक 4 लाइन पढ़ लीजिए एक आयत की तफसीर, वो बेहतर है वो इतने पेजों से। कुछ नहीं होता ट्रांसलेशन से, मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह कुरान बदवा देता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदवा तो साफ है, फना हो जाओ वो इंसान बन। तो अब आप क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के वास्ते छोड़ दीजिए। लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, छोड़ दीजिए। तफसीर आ गई, तफसीर मिल गई, तफसीर के ऑडियोस आ गए हमारे पास, मैं तफसीर कर रहा हूँ, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं हम लोग, वल्लाही इस पे कॉन्सेंट्रेट छोड़ दीजिए। ये कोई नहीं बोलते, सब बोलते कुरान की नाफरमानी है, कुरान की बेहुरमती है, मगर वल्लाही मुझे बताइए कुरान में हिदायत के अलावा कहीं तो भी नेकी का ख्वाब है कहीं? ये कुरान पढ़ो नेकी मिलती, बल्कि कहीं नहीं लिखा। कुरान में कहीं भी पढ़े कुरान हिदायत बोले, और हिदायत ट्रांसलेशन से नहीं आती, सिर्फ तफसीर से आती। ये लिख लो आप, ये अपने आप को धोखा दे ले रहे, गलत मीनिंग दिमाग में बिठा ले रहे, ट्रांसलेशन का ये मीनिंग होगा, इसका मतलब ये होगा, मतलब मैं ऐसा करना चाहिए, मैं मेरी जिंदगी ऐसे बदल। बेकार है वो चीज, बेकार है वो चीज। तो वरना वैसा होता ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की एक कॉपियां अबू बकर उमर को देख के जाओ पढ़ लो बोलते थे। कई को साथ में सोबत रख के एक आयत को क्यों समझा? आप सहाबियों से बड़े इंटेलिजेंट है क्या? सहाबियां कंफ्यूज हो जाते थे, आयत का मीनिंग के ऊपर रो लेते बैठते थे, बोले रसूलुल्लाह बोले क्यों रो रहे? बोल तो ये आयत आई, हम ट्रांसलेशन से ऐसा समझे। बोलोगे तो वल्लाही ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं, अरबिक उनकी मातृ जबान से, हम ऐसा समझे, हमारे को रोना आ गया। बोलते बस कई को रो रहे, उसका मीनिंग ऐसा नहीं है बोल के अपने साथ 23 साल पूरे सहाबियों को कुरान की तफसीर सिखाए। ट्रांसलेशन तो उनको खून से आता था। तो आप सहाबियों से ज्यादा स्मार्ट है, आप ट्रांसलेशन से पढ़ लेके समझ रहे बोल के नहीं होता, गुमराही में गिर जाते। इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तदब्बर करो, खाली ट्रांसलेशन नहीं करना। हाँ ठीक है, बिगिनिंग कर रहे, वल्लाही पहली बार कुरान खोले, अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए आपकी खुशी के लिए, मगर ट्रांसलेशन 10 साल से ट्रांसलेशन चल रहा, कुछ नहीं होता, अगले 10 साल भी कुछ नहीं होता। सहाबियां क्यों रसूलुल्लाह के पीछे घूमते थे? आयतों को समझने के लिए, प्रैक्टिकल आयतों को कैसा अप्लाई करना समझते थे। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मालूम था, उनको तफसीर नहीं आती थी, तो तफसीर के लिए सीखे, उन्होंने मेहनत करे, उन्होंने बाय बर्थ तफसीर ले लेके नहीं आए, खून के अंदर हो। हालांकि नेक सालिहीन थे, अबू बकर और उमर भी थे। तो आप ये बात को रियलाइज कर लीजिए, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। और अगर ऑप्शन नहीं है, चलो मजबूरी में जंगल में है, आज क्या अवेलेबल नहीं है? आज मेरे जैसे लोग कई फोरम्स में व्हाट्सएप पे कुरान के क्लासेस चल रहे हैं, आपकी जबान में, आपकी लैंग्वेज में, आपके तरीके में, मुशीराबाद के कल्चर में। चलिए हैदराबादी कल्चर, लखनऊ का कल्चर अलग है, हैदराबादी लोग भी आपको मिल जाते हैं बेहतरीन तफसीर करने वाले। तो वल्लाही वो छोड़ दीजिए। तो ये एक जिक्रुल्लाह अकबर जब भी समझ में आता और लोग जिक्रुल्लाह अकबर बोलते, कुरान के रट्टे मार रहे हैं, क्योंकि वो लोग तफसीर के ऊपर नहीं करे। और इसके लिए जिक्र का सही मजा जब भी चाहता, सुबहान अल्लाह का ट्रांसलेशन पढ़ने से सुबहान अल्लाह का जिक्र 1 लाख भी करो, कुछ फायदा नहीं होता। सुबहान अल्लाह की तफसीर होनी चाहिए, सुबहान अल्लाह गहराई से दिल में उतरना चाहिए, तो उसके बाद भी जिक्र में मजा है, वरना उसका ट्रांसलेशन से कुछ नहीं मिलता। उसके ट्रांसलेशन समझ भी नहीं आता लोगों को। हाँ ठीक है, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह तारीफ, नहीं, वो मीनिंग नहीं है उसका, बहुत गहराई में। तो इसके लिए जिक्रुल्लाह अकबर की मैं दावत दूंगा आपको। कुरान में कई जगह है, वो दिलों को रिलैक्स करता, सुकून देता। और आज जिंदगी में सुकून होना, कई अप्स एंड डाउन हर एक आदमी से गुजरता। जब जानिमाज बिछा के जब जिक्रुल्लाह अकबर करेंगे ना, तो एक दिन के अंदर कुछ जादू नहीं होने वाला है, आसमान से जिब्रील नहीं उतरने वाला है आपके लिए, इतना बड़ा मैजिक नहीं होता। मगर वल्लाही हल्लो 1 महीने के अंदर करते रहिए, फिर देखिए आपके लाइफ में 1 महीने के बाद मुझे कॉल करके बोलिए, वल्लाही दिल बदलते, दिल पिघलते, पत्थर के भी दिल पिघलते, ये तो मोम के बने हुए कुरान की जादू से पिघलेंगे इंशाल्लाह। ये एक अमल करूंगा, बाकी के कई चीजें मैं बोलना चाहूंगा, मगर मैं आयत जब स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते, वैसा भी करेंगे। वल्लाही अभी बहुत टाइम हो गया। सुभान अल्लाह भी किसी एक दिन बोलो, या तो तुम ऑडियो डाल दो, एक मैं महसूस करा ऑडियो में उतना मजा नहीं है जितना आप लोगों के साथ क्लास करेंगे। आप लोगों के क्लास में जो मैं बात करता हूँ ना, वो मैं ऑडियो में नहीं बात करता, मैं महसूस करा, क्योंकि आप लोग का जो सपोर्ट है, आप लोग जो टाइम दे के सुनते, उसमें जो बेहतरीन अल्लाह ताला निकालता है ना, इसलिए मैं ऑफलाइन ऑडियो को वैसे भी इतना पसंद नहीं करता। जनरली मैं लाइव प्रेफर करता, जैसा सवाल पूछ रहे, बात कर रहे। और देखिए इतना अफसोस होता है, मेरे 12 बज गए इंडिया में, और कई नसरीन आंटी है जो लोग काफी रात हो गए उन लोगों के लिए, तो लोग भी टाइम दिए, जज़ाकल्लाह आप लोगों का। तो अभी आप रैप अप करेंगे, वरना ये चलते ही रहता सेशन के। हाँ जी, बाकी के फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे। और दोबारा शुक्रिया आप लोगों का थर्सडे आने का। थर्सडे हालांकि वीकेंड कितना नजदीक है, माइंडसेट मैं तो बोला नहीं होता, छोड़ दो शो बोल, तो और अल्हम्दुलिल्लाह 13 लोग जमा हुए, मेरे को एक्सक्लूड कर दो 10 लोग तो भी है, माशाल्लाह अच्छी बात है।
अगर किसी को तकलीफ जी। है और मुश्किल हो रही है तो अल्लाह से मदद मांगिए, मगर कोशिश कीजिए कि और से और बगैर बोर होके, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन इंशाल्लाह। है या फिर रैप अप करेंगे? नहीं, प्राप्त कर नहीं दीजिए। नहीं, बस आई थिंक जज़ाकल्लाह खैर। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।